हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने मानसून विंड के बारे में डिस्कशन किया था और इसमें हमने सर एडमंड हेली द्वारा दी गई तापीय संकल्पना यानी थर्मल कॉन्सेप्ट को देखा, जो कि विशेष तौर से दक्षिण एशिया के मानसून के संदर्भ में दिया गया था। आज के इस वीडियो में हम एच फ्लोन द्वारा दी गई गत्यात्मक संकल्पना यानी डायनेमिक थ्योरी जो थी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये भी एशिया के मानसून को ही डिस्क्राइब करती है और जिसमें भी विशेष तौर से भारतीय उपमहाद्वीप का जो मानसून है इसके ऊपर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, एच फ्लोन की जो थ्योरी है, एच फ्लोन की थ्योरी जो है वो 1951 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1951 में दी गई थी। और एच फ्लोन यानी हरमन फ्लोन जो थे वो एक जर्मनी के फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जलवायु विज्ञानी थे। इन्होंने 1951 में भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया, पूरे एशिया के जो मानसून है, इस मानसून के ऊपर पूरा एक एक्सप्लेनेशन दिया था, जो कि 300 साल से चली आ रही जो सर एडमंड हेली की संकल्पना थी उसको भी गलत साबित करता है। ठीक है, तो एच फ्लोन ने जो थ्योरी दी थी उसको समझने से पहले यहाँ हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, वो है ITCZ। देखिए, ITCZ जो है इसी को आधार बनाकर एच फ्लोन ने अपनी पूरी थ्योरी को डिस्क्राइब किया है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ITCZ को समझ लेना जरूरी है कि ITCZ होता क्या है। हालांकि पिछले वीडियोस में जब मैं प्रेशर बेल्ट आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ITCZ के बारे में डिटेल में बताया है, मगर उसका थोड़ा आप ब्रीफ में यहाँ पर भी समझिए ITCZ बनती कैसे है। देखिए, हमें पता है कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, जो हमारा 0 डिग्री का जो क्षेत्र है, इसके उत्तर और दक्षिण का जो क्षेत्र है, इसके आसपास के क्षेत्र में सूर्य की किरणें जो हैं वो लगभग वर्ष भर पहुंचती हैं। ठीक है, पूरे साल यहाँ पर किरणें पहुंचती हैं। अब जब सूर्य की किरणें इस रीजन में पहुंचती है तो इस रीजन में पहुंचने पर क्या होगा? ऊष्मा की प्राप्ति अधिक होगी। जब हीट अधिक मिलेगी यहाँ पर, तो हीट अधिक मिलने के कारण यहाँ की जो सरफेस है, जो धरातल है, वो गर्म हो जाता है। और जब धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क में जो वायु आएगी वो भी गर्म होगी। और गर्म वायु क्या होती है? प्रसार होती है, फैलती है। और प्रसार होने से वायु हल्की होके ऊपर उठ जाती है और धरातल के पास लो प्रेशर जोन बन जाता है। ठीक है, और इसीलिए हमारे यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी विषुवतीय निम्न दाब पेटी का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये बनती है 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच। ये नॉर्मल कंडीशन बात करें 5 डिग्री उत्तर से और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में बन रही है। और ये जो लो प्रेशर बेल्ट है, इस लो प्रेशर बेल्ट की जो पेटी है, ये पूरा जो जोन है, इसको हम डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम यानी शांत पेटी कहते हैं, इतना हमें मालूम है। शांत पेटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वायु जो है वो लगभग शांत रहती है। ठीक है, यहाँ पर शांत वायु रहती है और ये 5 डिग्री से नॉर्थ से साउथ के बीच में पूरे क्षेत्र में लो प्रेशर रहता है, निम्न दाब रहता है। और निम्न दाब किससे हुआ है? निम्न दाब हुआ है ताप के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिए, यहाँ पर तापीय रूप से निम्न दाब विकसित हुआ है, गतिक रूप से यहाँ पर मेन रोल नहीं है, मेन रोल है ताप का। तो यहाँ पर थर्मली लो प्रेशर क्रिएट हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर जो शांत पेटी है, डोलड्रम की पेटी है, इस डोलड्रम पेटी में एक पवने चलती हैं। ये पवने होती हैं इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज यानी विषुवतीय पछुआ पवने चलती हैं। ठीक है, और विषुवतीय पछुआ पवने वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इस डोलड्रम पेटी में इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज पवने चलती हैं। ठीक है, अब इस डोलड्रम की जो पेटी है, इस डोलड्रम की पेटी का जो उत्तरी, जो बिल्कुल उत्तरी सीमा है, ठीक है, इस उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा पर देखो क्या घटनाएं हो रही हैं। हम देखते हैं कि अगर हम इस विषुवतीय निम्न दाब पेटी के उत्तर में जाते हैं तो इस रीजन में क्या आ जाती है? इस रीजन में आ जाती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट।
ठीक है। और इसके दक्षिण में आए तो यहां भी क्या आ जाएगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आ जाएगी, जो कि बनती है लगभग 30 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 30 टू 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में। ठीक है, अब ये क्या है, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और यह है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दोनों। अब देखिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से धरातल के साथ साथ कौन सी विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड्स चलती हैं, सनमार्गी पवने या व्यापारिक पवने चलती हैं। अब ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही हैं, ये तो आती हैं दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में कैसी ट्रेड विंड आती है, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। और उत्तरी गोलार्ध में कौन सी पवने आती हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने आती हैं। ठीक है, और एक कहां तक चलती है, ये चलती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से और विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी की उत्तरी सीमा तक। ठीक है, यानी 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। अब इसी तरीके से साउथ ईस्ट की बात करें तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक चलेंगी। अब देखिए, उत्तर से आने वाली ये उत्तर पूर्वी पवने और दक्षिण से आने वाली ये जो दक्षिण पूर्वी पवने हैं, ये आके कहां मिल रही हैं, ये दोनों पवने अगर ये इक्वेटर है तो एक इधर से आ रही है और एक दक्षिण से आ रही है, उत्तर और दक्षिण से आके दोनों मिलती है, यानी क्या हो रहा है, इनका कन्वर्जेंस हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। अब कन्वर्जेंस जो हो रहा है वो किस रीजन का हो रहा है, इसके उत्तर का जो क्षेत्र है ये कैसा रीजन है, ये ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, यहां भी क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, तो यहां पर ट्रॉपिकल रीजन में कन्वर्जेंस हो रहा है। इस वजह से इस ट्रॉपिकल रीजन का, सदर्न ट्रॉपिकल रीजन और नॉर्दर्न ट्रॉपिकल रीजन का यहां पर कन्वर्जेंस हो रहा है, इसलिए इस निम्न वायुदाब की जो पेटी बन रही है इक्वेटोरियल, इसको दोस्तों ITCZ भी कहते हैं। ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ट्रॉपिकल भी हो गया और कन्वर्जेंस भी हो रहा है, तो इसलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या इसको अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब ये देखिए, इसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री है, ITCZ की नॉर्दर्न बाउंड्री है, उसको बोला जाता है NITC, नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस बाउंड्री। ठीक है, जबकि इसकी जो दक्षिणी बाउंड्री है जो कि 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है, इसको साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस बाउंड्री बोला जाता है। तो ITCZ की उत्तरी बाउंड्री NITC, दक्षिण बाउंड्री हो गई SITC। ठीक है, तो उत्तरी उष्णकटिबंधीय अभिसरण सीमा और दक्षिणी उष्णकटिबंधीय अभिसरण सीमा बन गई है। और ये बनी किस लिए है, क्योंकि ट्रेड विंड्स यहां पर आ रही हैं। ठीक है, और इसके डोल्ड्रम पेटी के अंदर कैसी पवनें चल रही हैं, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज चल रही हैं। अब देखिए, इस पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर एशियन मानसून के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब ये एशियन पूरा रीजन है, ये हमारा अफ्रीका है, ये पूरा एशिया का क्षेत्र है, ये क्या है, इंडिया है। ठीक है, इंडिया है, ये हमारा ईस्ट एशिया आ गया, ये और ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया। तो ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया और एशिया यानी पूरे एशिया के मानसून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एच फ्लोन ने ITCZ के इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, समर जब सीजन होगा, हम बात कर रहे हैं गर्मी की ऋतु की, जब उत्तरी गोलार्ध में समर सीजन होता है, गर्मी की ऋतु होती है, तब सूर्य किधर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें पड़ेंगी, यानी सूर्य उत्तरायण होगा। और सूर्य उत्तरायण कहाँ होगा, ये हमारी है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी ये हमारी कर्क रेखा है। और सूर्य की किरणें कहाँ होंगी, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी। ठीक है, कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो ये दिन कैसा होता है, 21 जून का दिन होता है। ठीक है, जिसे हम समर सॉल्स्टिस या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, या हम उसको कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ है, कर्क रेखा पर। अब सोचिए, जब 21 जून को यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो आप देखेंगे कि इक्वेटर से और यहाँ 23.5 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है, इस पूरे पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी, लगभग सीधी पड़ रही होंगी इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में जब सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा।
ठीक है। इंसोलेशन यानी सूर्य तप मिलेगा तो हीट मिलेगी, हीट मिलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर धरातल गर्म हो जाएगा, ठीक है। और धरातल गर्म होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्थलीय भाग जो है इनका ज्यादा गर्मी होगी, जलीय भाग की थोड़ी कम गर्म होंगे। मगर यहाँ पर पूरे क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और ये लो प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा था, यहाँ भी हमने देखा था ताप के कारण उत्पन्न हो रहा था, थर्मल रीजन से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था। तो उन्होंने जो सर एच फ्लोन, हरमन फ्लोन जो थे, इन्होंने बोला कि यहाँ पर उत्तरी, अगर हम गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में एशिया के ऊपर लगभग 30 डिग्री तक, कितना 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के एरिया तक पूरा क्षेत्र जो है इसमें लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यानी अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप की, तो भारतीय उपमहाद्वीप पर इस ITCZ, ये जो 5 डिग्री है, इस ITCZ जो है इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री यानी NITC जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में जो लो प्रेशर है वो उत्तर तक अधिक हो जाएगा। और हमने पहले भी इस चीज पर, कॉन्सेप्ट पर चर्चा की है कि जब भी सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होता है तो जो प्रेशर बेल्ट हैं वो शिफ्ट होती है। सूर्य के उत्तरायण होने पर, नॉर्दर्न साइड में जाने पर प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न साइड में चली जाती है, जब सूर्य साउथ में आता है तो सदर्न साइड में शिफ्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल जो प्रेशर बेल्ट थी जिसमें ITCZ बन रहा था, इसकी उत्तरी बाउंड्री जो है, जो ये हमारी जो 5 डिग्री पर NITC आ रही थी, अब ये 30 डिग्री पर पहुंच गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो 30 डिग्री का क्षेत्र है, ऐसा कहा एच फ्लोन ने कि ये लगभग इंडो गैंगेटिक प्लेन तक पहुंच गई है, ठीक है। सिंधु गंगा का हमारा मैदान है, कहां पर है सिंधु गंगा का मैदान, हमारे पूरा हिमालय के दक्षिण का क्षेत्र जो भारत में उत्तर में है, उसमें पूरे में लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। यानी सिंधु गंगा के मैदान पर यहाँ पर एक लो प्रेशर का जो रीजन है वो है। अब देखिए ये पूरी क्या होती हैं, ये जो होती है ITCZ, ये क्या है, एक तरीके से आइसोबार ही है, समदाब रेखा ही है, ठीक है। बस समदाब रेखा किसकी है, ये लो प्रेशर की समदाब रेखा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से पूरे क्षेत्र में ITCZ जो है उसकी वजह से लो प्रेशर का रीजन बन गया। यहां भी देखिए लो प्रेशर है, यहां भी लो प्रेशर है, इस पूरे क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। अब क्या होगा, हमने देखा था कि ये देखिए, ये जो हमारी यहाँ पर जो उत्तर की ओर हम जब जा रहे थे, तो उत्तर की ओर जब 30 डिग्री हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज जो है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज जो पहले 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच सिर्फ इस रीजन में चल रही थी, अब ये क्या करेंगी, ये 30 डिग्री तक जाने का प्रयास करेंगी, ठीक है, क्योंकि इन्हें पूरा अब लो प्रेशर का रीजन मिल गया है। और अब प्रेशर बेल्ट जो है ये ITCZ वो बहुत चौड़ी हो गई है, अधिक उच्च अक्षांशों तक पहुंच गई है। अब ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सारे इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज हैं। अब ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज जो हैं वो अब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लगेंगी, ठीक है। ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लगेंगी। और दोस्तों इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज कहां से उठ रही हैं, ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज हैं, ये कहां से जा रही हैं, ये सागर से स्थल की ओर जा रही हैं। देख रहे हैं हम, महासागरीय क्षेत्र यहाँ क्या है, इंडियन ओशन है, और इंडियन ओशन से ये एशिया की तरफ जा रही हैं। तो जो सागर से स्थल की तरफ जो पवनें जाएंगी, उन पवनों में क्या होगा, वो पवनें आर्द्रता लेकर के जाएंगी, ह्यूमिडिटी होगी, और इस आर्द्रता के कारण जब ये पवनें यहाँ से स्थलीय भागों की ओर चलती हैं, तो ये पूरे एशिया में दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में वर्षा करती हैं, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून के रूप में कौन सी पवनें चल रही हैं, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। और ये किसने कहा, एच फ्लोन यानी हरमन फ्लोन ने कहा। तो हरमन फ्लोन के अनुसार जो एडमंड हेली ने कहा कि जो स्थल भाग हैं और जो जल भाग हैं यानी वाटर बॉडीज और लैंड मास है, इनके टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण
6 महीने पवने सागर से स्थल की ओर चलती है और 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती है, यानी मानसून पवने जो कि सिर्फ स्थलीय और सागरीय समीर का ही विस्तृत रूप है, इस संकल्पना को एच फोरोन ने गलत साबित कर दिया। इन्होंने कहा कि सिर्फ तापीय रूप से जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो थर्मल कंट्रास्ट डेवलप हो रहा है स्थल और जल के बीच, मात्र उसी से मानसून पवने विकसित नहीं होती हैं, बल्कि मानसून पवने जो हैं वो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण जो ITCZ है इसके नॉर्दर्न और सदर्न साइड में शिफ्ट होने के कारण मानसून पवने विकसित होती हैं। और गर्मी की ऋतु में ITCZ 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक पहुंच जाता है। इस वजह से जो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज हैं, ठीक है, जो विषुवतीय पछुआ पवने हैं, ये ही पवने दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में एशिया की ओर सागरीय भाग से चलती हैं और वर्षा करती हैं। क्लियर है बात? अब देखिए, अब ये जो मानसून पवने हैं, ये मानसून पवने अब कहां पहुंचेंगी आप बताइए? अब ये मानसून पहुंचेगी 30 डिग्री अक्षांश पर, यानी हमारी जो ITCZ हम देख रहे हैं, इस ITCZ की नॉर्दर्न बाउंड्री पर पहुंच गई। और ये कहां है? लगभग 30 डिग्री पर है। और कहां पर है? भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो गंगेटिक प्लेन के ऊपर है। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों कि इधर हमारे उत्तर से यहां से कौन सी विंड आ रही है? ये आ रही है ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने आ रही हैं और NITC की नॉर्दर्न बाउंड्री कहां पहुंच गई है? 30 डिग्री पर। अब ये जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने आ रही हैं दोस्तों, ये पवने अब कहां तक आएंगी? पहले जो 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक आ रही थी, अब ये सारी प्रेशर बेल्ट की शिफ्ट होने की वजह से सिर्फ 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ही पहुंच पाएंगी। ठीक है, अब ये जहां पर कन्वर्ज कर रही हैं NITC की जो है उसके पास आके, जहां पर इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, ये कौन सी है? इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जहां आके मिल रही है दोस्तों, इसको बोला जाता है मानसून ट्रफ। इसको बोला जाता है मानसून ट्रफ। क्या कहते हैं? मानसून ट्रफ या मानसून गर्त कहते हैं। ये क्या है? मानसून गर्त। इसको दूसरा नाम दिया जाता है मानसून फ्रंट भी कहते हैं इसको। मानसून फ्रंट या मानसून सीमांत भी कहा जाता है। मानसून सीमांत भी इसको कहा जाता है। तो मानसून सीमांत का निर्माण कहां हो रहा है? समर सीजन में हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन में एक मानसून गर्त बन जाता है, एक ट्रफ का निर्माण हो जाता है जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज के कन्वर्जेंस की वजह से बन रहा है। ठीक है, इसको इन्होंने मानसून ट्रफ या मानसून फ्रंट का नाम दिया। अब देखिए, यहां पर जो मानसून ट्रफ बन रहा है, इस तक के पूरे रीजन में दक्षिण पश्चिमी पवने जो ये इक्वेटोरियल जो वेस्टर्ली दक्षिण पश्चिमी साउथ वेस्ट मानसून के रूप में चल रही है, इसकी वजह से वर्षा होगी। ठीक है, पूरे एशिया रीजन में वर्षा होगी। ठीक है, 30 डिग्री तक। अब देखिए, इन्होंने आगे कहा कि जो ITCZ है, इस ITCZ के अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो दक्षिण में कौन सी विंड चल रही है? हमारे यहाँ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चल रही है। अब ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो कहाँ आएंगी? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटोरियल रीजन के पास आने की कोशिश करेंगी। देखिए, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, तो इक्वेटोरियल रीजन में आने का प्रयास करेंगी। और यहाँ से जब ये आएंगी तो यहाँ आने के बाद ये विषुवत रेखा पर पहुंचेंगी, इक्वेटर पे पहुंचेंगी और इक्वेटर पर पहुंच के ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी और क्रॉस करते ही दोस्तों यहाँ पर कोरियोलिस बल के प्रभाव में ये पवने उत्तरी गोलार्ध में पहुंचकर अपने दाईं ओर मुड़ने लगेंगी। ठीक है, साउथ ईस्ट से जो आने वाली ट्रेड विंड है, ये जो कि हाई प्रेशर रीजन से आ रही हैं, ये इक्वेटोरियल रीजन में आकर अपने दाईं ओर मुड़ेंगी और ये इन्हीं इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज को, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में बह रही हैं, इनको और अधिक प्रबलता देंगी, ताकत देंगी और इनके साथ साथ ये भी इस क्षेत्र में प्रवाहित होने लगेंगी। यानी इन्होंने कहा कि वास्तव में तो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज ही दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने हैं,
जो कि सागर से स्थल की ओर चल रही हैं, मगर जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो भी यहाँ पर मुड़ के और इसको ताकत प्रदान करेंगी, इनको एक पावर देंगी, इससे ये और ज्यादा स्ट्रांग चलेंगी। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने पूरी समर सीजन की। समर सीजन में मानसून ट्रफ बन गया और इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज ने वर्षा कर दी। अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि विंटर सीजन में फिर क्या होगा। भाई समर में तो ये हो गया, अब मानसून पवने क्या है? मानसून पवने वो पवने हैं जो कि वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को पूरी तरह से बदल लेती है, पूरा 180 डिग्री चेंज होता है। अब देखिए, अब जो ये साउथ वेस्ट मानसून जो जा रहा था, अब इसकी दिशा में परिवर्तन कैसे होगा? इस पर एच फ्लोन ने कहा कि जैसे ही जो सूर्य है वो दक्षिण गोलार्ध में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सूर्य जो है, मान लीजिए ये है 22 दिसंबर का दिन और इसे बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं इसको? विंटर सोल्स्टिस, या इसको बोला जाता है मकर संक्रांति। ठीक है, तो 22 दिसंबर का जब दिन है, जब सूर्य कहाँ होगा? 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी मकर रेखा पर होगा। अब जब सूर्य दक्षिण में चला गया है तो प्रेशर बेल्ट कहाँ जाएंगी? ये प्रेशर बेल्ट भी दक्षिण में शिफ्ट होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ज्यादा सूर्य ताप कहाँ मिलेगा? सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा तो जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी में जो घटनाएं हो रही थी वो अब सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिण में होंगी। ठीक है, यहां होने लगेंगी। अब दोस्तों ये जो ITCZ जो 30 डिग्री तक पहुंच गया था, अब ये ITCZ वापस अपनी पोजीशन पर आने लगेगा और फिर से ये 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास आ जाएगा। यानी कि ये जो NITC की जो बाउंड्री थी वो कहाँ आ गई? अब 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास आ गई। यानी इससे हुआ क्या? ITCZ क्या था? लो प्रेशर का जोन था। अब पूरा लो प्रेशर जोन जो है वो कहां से हट गया है? एशिया के ऊपर से लो प्रेशर जोन हट जाता है। अब जब लो प्रेशर जोन हट गया है तो आप बताइए अब क्या होगा? पहले जो ये पोजीशन जो बन रही थी साउथ वेस्ट मानसून की, अब रिवर्स होकर के वापस नॉर्मल पोजीशन में आएगी और यहां पर क्या होगा? 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जो ये ITCZ की उत्तरी बाउंड्री मिल गई है, यहाँ पर वापस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलने लगेंगी। जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है वो अब कहाँ तक आएंगी? पूरे एशिया के ऊपर से प्रवाहित होने लगेंगी। और ये एशिया के ऊपर से जो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही हैं, किधर से आ रही हैं? नॉर्थ ईस्ट से। और यही नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून पवने कहलाती हैं। अब क्या होगा? अब ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ये पूरे यहां से अब ये पूरा नीचे शिफ्ट हो गया है, तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो पूरे एशिया रीजन में ऐसे चलने लगेंगी, ऐसे चलने लगेंगी। ठीक है, और इसकी वजह से मानसून जो है वो अब यहां से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर जो रीजन था वो पूरा हट गया है और वो दक्षिण में शिफ्ट हो गया है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा हाई प्रेशर। सर्दी के दिनों में यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा और अब 30 डिग्री से, ये 30 डिग्री के रीजन से चलती हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, तो अब 30 डिग्री तक जहां पहले इक्वेटोरियल वेस्टर्ली जा रही थी, अब वहां पर किन का अतिक्रमण हो जाएगा? अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का अतिक्रमण हो जाएगा और इसी को उत्तर पूर्वी मानसून पवने कहते हैं। और इसी के साथ जो एशिया का जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो समाप्त हो जाएगा। और इन्होंने जो टाइम बताया था दक्षिण पश्चिमी मानसून का, वो बताया था कि जुलाई से सितंबर के बीच प्रभावी रूप से चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एच फ्लोन ने अपनी डायनेमिक कॉन्सेप्ट में ITCZ को इंपॉर्टेंस देते हुए जो मानसून है, एशियन मानसून है, उसको समझाया था। अब इनकी जो थ्योरी थी वो अगर 1951 में जब आई थी तो एक बहुत अच्छी डायनेमिक थ्योरी थी, मगर इसके बाद की खोजों में इनकी थ्योरी को भी कुछ ऐसी चीजें थी, ऐसी कुछ कमियां थी जिनकी वजह से पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, इनकी थ्योरी जो थी, इस थ्योरी में इन्होंने 2-3 कमियां रखी थी। 2-3 कमियां क्या थी? इन्होंने क्या किया कि इंडियन जो हमारा जो मानसून है, इस इंडियन मानसून को समझाने के लिए इन्होंने एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ITCZ तो पकड़ लिया, मगर भारत का जो मानसून है वो इतना सिंपल नहीं है जितना सिंप्लीफाइड वे में इन्होंने बता दिया था। भारतीय मानसून जो है उसमें ITCZ का रोल तो है, ये तो बात इनकी सही है, मगर यहाँ पर इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स जो हैं, इन जेट स्ट्रीम्स का भी योगदान है। ठीक है,
इसके अलावा जो तिब्बत का प्लेटू है, उस तिब्बतन प्लेटू का भी इसमें योगदान है। ठीक है, तो इन्होंने जेट स्ट्रीम और तिब्बत का जो पठार है इसके इंपॉर्टेंस को इन्होंने नहीं बताया, जबकि हमने जेट स्ट्रीम में देखा है कि जो नॉर्थ ईस्ट से जो आ रही हमारी पूर्वी जेट प्रवाह आ रहा है वो, और इसके अलावा जो हमारा यहाँ से उपोष्ण जेट स्ट्रीम जो आ रही है वो भी इस क्षेत्र में पश्चिमा जो जेट स्ट्रीम है ये भारतीय मानसून में एक प्रभावी भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसको इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस, जेट स्ट्रीम और तिब्बतन प्लेटू के इस रीजन को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि सितंबर से, वो जुलाई से सितंबर के बीच मानसून पवनें चल रही हैं। ठीक है, मगर मानसून जो है उसमें, भारतीय जो मानसून है इसमें बहुत अनसर्टेनिटी पाई जाती है। कभी कभी ये मानसून क्या होता है, जून के सेकंड थर्ड वीक में ही आ जाता है, फर्स्ट वीक में तो ये वैसे भी पहुंच रहा है, यानी अर्ली मानसून जो आ जाता है उसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। और जो प्री मानसून वर्षा होती है, मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसके बारे में भी इनका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बता पाया। और इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि भारतीय मानसून जो है वो कुछ महीने, कुछ दिनों तक बहुत अच्छा प्रभावी रहता है, और कुछ टाइम पर क्या होता है ये बहुत वीक पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है। तो मॉनसून में जो ब्रेक आता है उस ब्रेक का कारण भी इनका कॉन्सेप्ट नहीं बता पाता है। इस तरीके से कुछ चीजों की कमी के कारण इनका सिद्धांत में, कुछ कमियों की वजह से इनका सिद्धांत पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद की जो रिसर्च हुई उनमें और नए कॉन्सेप्ट निकल के आए, जैसे तिब्बत के प्लेटू का अपना रोल निकल के आया, जेट स्ट्रीम का अपना रोल निकल के आया। तो आज के टाइम में ये दोनों ही कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मान्य है, हालांकि ITCZ का भी इसमें योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एच प्लोन की डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनसून। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब हम देखेंगे कि तिब्बतन प्लेटू जो है वो किस तरीके से इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।